Let's read the question number 5. The first term of AP is 5 and the last term is 45. देखो भाई, इसमें ना A दिया है और L दिया है. A मतलब फर्स्ट टर्म, लास्ट L मतलब लास्ट टर्म, ठीक है. और इस क्वेश्चन में दिया है एंड सम इज 400. SN दिया है 400, सम दिया है 400 और इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी N हमको फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस D हमको फाइंड करना है, ठीक है. तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये है. SN का फॉर्मूला होता है, अगर लास्ट टर्म दिया हो तो क्या लगाते हैं, N/2 इन द ब्रैकेट A प्लस L, यही लगाते हैं, ठीक है. और SN की वैल्यू कितनी दी है, 400 यहाँ पर रखेंगे, क्या 400 इज इक्वल टू N फाइंड करना है. A दिया है 5 और L दिया है 45. चलो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखो, कि 2 को भेज देंगे इधर तो ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे 45 और 5 कितना होता है 50, यानी हो जाएगा 50N, ठीक है. तो देखो ये कितना हो जाएगा 800 डिवाइड बाई 50N, या N को छोड़ के 50 को ट्रांसफर करो इधर, क्या हो जाएगा 800 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू N. ये कट जाएगा, ठीक है, और ये 16 बार में कटेगा. N की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 16. तो हो गया हमारा पहला आंसर, ठीक. N की वैल्यू आ गई 16. अब हमको दूसरा आंसर फाइंड करना है D. क्या फाइंड करना है D. देखो जो L होता है ना उसको हम AN भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं AN, जो लास्ट टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं AN. तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू होता है A प्लस N-1 इंटू D. तो जहां पर AN है वहां पर क्या रखोगे 45, यहाँ पर रख दो 45, ठीक है. अब A की जगह पे क्या रखो 5 और N की वैल्यू कितनी आई है 16, तो यहाँ रखो 16-1 इंटू D, ठीक है. ट्रांसफर करो, क्या हो जाएगा 45 - 5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 16 में से 1 जाए कितना बचेगा 15D. ये कितना बचेगा 40 इज इक्वल टू 50D. तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/50, 5 से कट रहा है ये, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 8/3. D की जो वैल्यू आई कितनी आई 8/3. ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर. लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 6. द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350. देखो फर्स्ट टर्म दिया है मतलब A दिया है 17 और लास्ट टर्म L इज इक्वल टू दिया है कितना 350. इफ द कॉमन डिफरेंस इज D, कॉमन डिफरेंस इज 9, तो D की वैल्यू दिया है 9. और हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द व्हाट इज द सम. देखो इसमें N पूछा है और SN पूछा है, सम पूछा है. तो देखो पहले हम क्या निकाल सकते हैं इसमें से, पहले हम N निकाल सकते हैं. देखो फॉर्मूला होता है हमारा, SN का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू, यहां पर लगाएंगे AN का फॉर्मूला, ठीक है. लास्ट टर्म दिया है ना, D निकाल N निकालना है, क्या निकालेंगे AN का फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू होता है A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है, ठीक. अब देखो AN की वैल्यू कितनी है, जो लास्ट टर्म होता है वही तुम्हारा AN होता है, तो ये हो जाएगा 350. A की वैल्यू दिया है 17, N की वैल्यू नहीं दिया है और D की वैल्यू दिया है 9, ठीक. तो देखो इसको ट्रांसफर करके लेके आओ, क्या हो जाएगा 350 - 70, क्या बचेगा N-1 मल्टीप्लाई 9, कितना बचेगा 10 तक गया 3, 4 में से 1 गया 3 और ये 3 3 3 3, हाँ. N-1 मल्टीप्लाई 9 को ट्रांसफर करके देख लेके आओ, डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, N-1 बचेगा, डिवाइड करो 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63, 37. N-1 37, तो N की वैल्यू प्लस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, प्लस में हो जाएगा तो जाएगा 38. तो हमारा जो पहला आंसर आ गया वो 38 आ गया N की वैल्यू, ठीक है. हमको निकालना है सम. तो SN का फॉर्मूला होता है N/2 इन द ब्रैकेट A प्लस L ना. तो देखो N की वैल्यू आई है 38, यहाँ रखो 38/2, A की वैल्यू पता है 17 और लास्ट टर्म पता है हमारा 350. इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा. तो ये 19 बार में कटेगा, ठीक है, 19 बार में कटेगा, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 350 और 70 जोड़ो कितना आएगा 367 आएगा. 19 को मल्टीप्लाई कर दो, 97 जा 33, 133, कैरी 13 हो गया. 96 जा 114, 114 में 13 जोड़ो, 114 में 13 जोड़ो कितना आएगा 114 24 27, 127 आएगा, तो 7 कैरी 12. 93 जा 57, 57 में 10 जोड़ो 67 और 67 टू जोड़ो कितना आएगा 69. तो इसका आंसर आ गया 6973. कितना आ गया
इसका आंसर आ गया 6973। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो फर्स्ट 22 टर्म्स का मतलब दिया है एन की वैल्यू 22 दिया है, ठीक है, ऑफ एपी विच डी इज इक्वल टू दिया है 7, जिसमें डी की वैल्यू दिया है 7 एंड 22 टर्म इज 149। जो तुम्हारा A22 है ना, वो कितना दिया है 149 दिया है। इस क्वेश्चन में A निकालना है, इस क्वेश्चन में A निकालना है और SN निकालना है, ठीक है, A निकालना है और SN निकालना है। देखो सबसे पहले यहां से हम A फाइंड कर सकते हैं। क्या दिया है देखो, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 22, तो यहाँ 22 रखेंगे, A ने मेरे को नहीं पता, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मेरे को पता है 7, ठीक। और A22 की वैल्यू कितनी है 149 है, तो यहाँ पे रखोगे क्या 149 इज इक्वल टू ये हो जाएगा A प्लस 22 में से 1 गया कितना बचेगा 21, तो 21 मल्टीप्लाई 7, ये कितना हो जाएगा 149 इज इक्वल टू A प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14 147 आ गया। इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 147 हो जाएगा और 140 यानी कि A की जो वैल्यू आएगी 149 माइनस 147, यानी A की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू आ गई 2। हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक है, हमारा पहला आंसर आ गया A की वैल्यू 2। अब हमको निकालना है SN यानी कि S22 निकालना है, ठीक है। लास्ट में पता है क्या, चलो वो लगा देंगे फॉर्मूला n/2, हाँ n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो देखो S22 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 22, यहाँ पर देखो 22/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, प्लस n माइनस 1, n कितनी है 22 माइनस 1 इंटू डी, डी कितनी है d है 7, ठीक है। चलो सॉल्व करो, कितना जाएगा 11 हो जाएगा, ये जाएगा 2 to 4 और ये हो जाएगा 21 और 21 में चलो लिख देते हैं 21 मल्टीप्लाई 7, तो 11 4 प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14 147, 147 में 4 जोड़ो कितना आएगा 151, मल्टीप्लाई कर दो इसका 11 1 जा 11 11 5 जा 55 6 56 हो जाएगा, कैरी 5 11 1 जा 11 11 में 5 जोड़ो कितना आएगा 16 1661 1661। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी व्हिच सेकंड टर्म्स एंड थर्ड टर्म और 14। सेकंड टर्म दिया है तुम्हारा A2 14 दिया है और थर्ड टर्म दिया है A3 कितना दिया है 18 दिया है, ठीक है। और कितना निकालना है, फाइंड द सम ऑफ 51, S51 हमको फाइंड करना है। देखो मेरे को ना A पता है ना D पता है, सबसे पहले इन दोनों के हेल्प से क्या निकालेंगे, A और D निकालेंगे। देखो A2 दिया है 18 और A3 दिया है 18 और A2 दिया है तुम्हारा 14, हाँ। अगर हम A3 में से A2 को माइनस करते हैं तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा D निकलेगा, ठीक है। किसी भी टर्म में से उसके जस्ट पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है D निकलता है। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले क्या D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, A3 है तुम्हारा 18 और A2 कितना है 14, कितना आएगा 4, यानी D की जो वैल्यू आई है वो 4 आई। D की वैल्यू कितनी आई है 4, हमको A भी फाइंड करना है, तो देखो A कैसे निकलेगा, अब A2 की वैल्यू कितनी है 14, तो लिखेंगे A2 इज इक्वल टू क्या A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 की वैल्यू कितनी है 14, यहाँ रखेंगे 14 इज इक्वल टू A प्लस 2 में से 1 कितना बचेगा 1, यानी D बचेगा, ठीक है। और D की वैल्यू पुटअप कर दो, D की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर रखो क्या D के यहाँ पर रखो 4, ठीक। 4 को ट्रांसफर करके लेफ्ट साइड में तो माइनस जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी कितनी 40 माइनस 4 मतलब 10 आ जाएगी। अब मुझे A पता है और D पता है, अब हमको क्या निकालना है S51 निकालना है। तो S51 क्या फॉर्मूला होता है 51/2 इन द ब्रैकेट 2A, तो 2 मल्टीप्लाई A की जगह पे रखेंगे 10 प्लस n माइनस 1 मतलब 51 माइनस 1 इंटू डी, और डी की जगह पे क्या रखेंगे, डी कहाँ आया था, डी यहाँ पे 4 आया था, 4 रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर देखो 51/2 ये कितना हो जाएगा 20
प्लस ये हो जाएगा 50 और 54 जा 200, यही ना आएगा जी 200। हाँ ठीक है चलो सही है। 51/2 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 220, काटो इसको, 110 बार में कटेगा, और 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55, 56 हो जाएगा, और ये जीरो बढ़ा दो, 5610, 5610, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। चलो अब इसके बाद लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 9।